बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 4 ए वतन तो सलामत रहे के मशकी सवाल नंबर 13 और 14 पढ़ेंगे और इसके बाद जायज़ा के सवाल नंबर 1 और 2 का मुताला करेंगे। आइए सबक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 29 पर मौजूद सवाल नंबर 13 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 13 है कि जोड़ियों की सूरत में पाकिस्तान के सियाहती मुकामात की तस्वीरों पर मबनी एक किताबचा तैयार करें और कमरा जमात में इसकी नुमाइश करें। अज़ीज़ तलबा, किताबचा छोटी किताब को कहते हैं। तो बच्चों, आपने क्या करना है कि आपने पाकिस्तान के सियाहती मुकामात यानी कि सैर व सियाहत वाली जगहों की तस्वीरों को जोड़ियों की सूरत में कॉपी पर ही चस्पा करना है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ तस्वीरें ली हैं। जैसा कि बच्चों अब आपके सामने ये तस्वीर है, ये तस्वीर वादी नीलम की है जो पाकिस्तान का मशहूर सियासी मुकाम है। आपने इसी तरीके से तस्वीर लेकर उनको अपनी कॉपी पर लगाना है। तो बच्चों, इसी तरह एक और तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर मरी की है जो पाकिस्तान का मशहूर सियासी मुकाम है जहाँ पर लोग हर साल सैर व सियाहत के लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने भी इसी तरीके से पाकिस्तान के मशहूर सियाहती मुकामात की तस्वीर लेकर उनको जोड़ियों की सूरत में कॉपी पर चस्पा करना है। तो बच्चों, अगला सवाल है सवाल नंबर 14। पाकिस्तान से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात पर मबनी सवालात तैयार करें। बाद अज़ां जमात में ज़हनी आजमाइश का खेल खेलें। तो अज़ीज़ तलबा, जैसा कि ये सवाल उन्होंने बताया गया है कि जमात में ज़हनी आजमाइश का खेल है, यानी कि बच्चों के दरमियान में ये आप लोगों ने डिस्कस करके मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात बनाने हैं और उनके फिर जवाबात आपस में एक दूसरे से पूछने हैं। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने मुख्तलिफ़ सवालात इकट्ठे करने हैं पाकिस्तान की मालूमात, जैसा कि पाकिस्तान किसने बनाया, पाकिस्तान कब मार्ज़ वजूद में आया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें जो पाकिस्तान से मुतल्लिक़ हैं। आपने इस तरह के सवालात तैयार करने हैं और अपनी जमात के तलबा से आपस में फिर आपने डिस्कस करना है। तो बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 30 पर मौजूद जायज़ा पढ़ेंगे। जायज़ा का मतलब होता है किसी चीज़ की जाँच पड़ताल करना, यानी कि सबक पढ़ने के बाद बच्चों का जायज़ा लिया जा रहा है, बच्चों को चेक करने के लिए कि बच्चे जो हैं वो कितनी मालूमात रखते हैं। आइए सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है कि हमारा वतन हमारी पहचान है। 5 जुमलों में अपने ख्यालात का इजहार करें। तो अज़ीज़ तलबा, हमने जुमलों की सूरत में अपने वतन का इजहार करना है। तो बच्चों, इस सवाल का जवाब मैंने तलबा की आसानी के लिए लिखा है। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से हमारा वतन पाकिस्तान एक अजीम तरीन नेमत है। इंसान की बुनियादी पहचान ही इसका वतन होता है। हम चाहे किसी नस्ल, कौम, फ़िरके, रंग या कबीले से वाबस्ता हों, लेकिन अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा कुदरती तौर पर हमारे अंदर मौजूद होता है। यह हमें लाखों जानों की कुर्बानी के बाद हासिल हुआ है। जब भी इस मुल्क पर कड़ा वक्त आया है, सब ने यकजा होकर इसका मुकाबला किया है। पाकिस्तान हमारी जान है और सबसे बढ़कर हमारी शनाख्त और पहचान है। हम अपने वतन के लिए ता क़यामत सलामती के लिए दुआगो हैं और हमेशा रहेंगे। तलबा, आपने ये सवाल कॉपी पर हल करके याद करना है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है कि दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़कर नीचे दिए हुए सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। जिस कुर्राए अर्ज़ पर हम रहते हैं, कुर्राए अर्ज़ कहते हैं ज़मीन के टुकड़े को, यहाँ ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी खुराक के अलावा पेड़ पौधों और पुरस्कून फ़ज़ा जैसी नेमतों से भी नवाजा है। ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद और खुशगवार बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमें तवातर से मैसर ना आए तो हमारा निज़ाम ज़िंदगी बहुत सी बीमारियों और नाकाबिले बर्दाश्त तकालीफ में घिर जाता है। लेकिन हम इंसान अपने ही हाथों से पेड़ पौधों को काट कर इनकी जगह जहरीली गैसें पैदा करने वाले कारखाने और मशीनें लगा रहे हैं जो हमारी सेहत और ज़िंदगी पर बुरे असरात डालते हैं। माहौलियात के माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क के 1/4 रकबे पर जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है। दरख्त हमें ऑक्सीजन फ़राहम करते हैं। इसके अलावा कसीफ़ और गंदी हवा को अपने अंदर जज़्ब करके माहौल को खुशगवार बनाते हैं। कसीफ़ भी गंदगी को ही बोलते हैं, गंदी को। दरख्तों की कटाई से माहौल में कसीफ़ मादों की ज़्यादती हो जाती है, जिससे माहौल आलूदा हो जाता है और मुज़र बीमारियों का सबब बनता है, यानी कि नुकसानदेह बीमारियों का। इन बुरे असरात से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ
اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے قرۂ ارض کو پرسکون اور محفوظ بنا سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ نے بھی اسی طریقے سے عبارت کو غور سے پڑھنا ہے، اس کے بعد سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ آئیے اب ہم سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ماحول کی آلودگی کی کوئی سی 2 وجوہات بتائیں۔ جیسا کہ ہم نے اوپر دی ہوئی عبارت میں پڑھا کہ درختوں کی کٹائی اور زہریلی گیسیں پیدا کرنے والے کارخانے اور مشینیں آلودگی پھیلانے کا سبب ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ صحت اور زندگی پر برے اثرات کس وجہ سے پڑ رہے ہیں۔ اس کا جواب ہے ہم انسان اپنے ہی ہاتھوں سے پیڑ پودوں کو کاٹ کر ان کی جگہ زہریلی گیسیں پیدا کرنے والے کارخانے اور مشینیں لگا رہے ہیں، جس کا ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور وہی ہیں جو ہماری صحت اور زندگی پر برے اثرات ڈالتے ہیں۔ کسی ملک میں درختوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ ماحولیات کے ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک کے 1/4 رقبے پر جنگلات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آخری سوال ہے کہ درختوں کے کوئی سے 2 فائدے بتائیں۔ درختوں کے فائدے یہ ہیں کہ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کثیف اور گندی ہوا کو اپنے اندر جذب کر کے ہوا کو اور ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے سوال نمبر 13 کو، جو پاکستان کے سیاحتی مقامات کی تصاویر تھیں، اس سوال کو بھی آپ نے کاپی پر حل کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے جائزہ کا سوال نمبر 1 ہمارا وطن ہماری پہچان اور یہ عبارت کے سوالات کے جوابات بھی آپ نے کاپی پر حل کرنے ہیں۔ شکریہ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، خدا حافظ، فی امان اللہ۔